उसके साथ एक पैंट भी पहन लिया और पिंक टॉप भी पहना है और मम्मी अभी तैयार नहीं। और दोस्तों यहाँ पे ना आप देख सकते हैं कश्मीरी गेट में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। यहाँ पे डेली का ऐसी है। तो दोस्तों हम लोग अंदर आ चुके हैं और काफ़ी हरियाली है और धूप भी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब अंदर देखते हैं क्या चीज़ है। ब्लॉगर वाली लड़की फ्लावर का और ये पतझड़ का पौधा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। अरे उसमें मत चल। अरे कहाँ चढ़ रही है? वो मम्मी है मम्मी। तो हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ कि सभी बढ़िया हो गए। मैं एकदम बढ़िया। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 2:30 बजे से। तो दोस्तों अभी हम बाहर जा रही है, तो अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, तो मैं आपको रेडी होने के बाद मिलती हूँ। तो दोस्तों मैं तैयार हो चुकी हूँ, उसके साथ एक पैंट भी पहन लिया और पिंक टॉप भी पहना है और मम्मी अभी तैयार नहीं हुई है, तो अब आगे का ब्लॉग मेरी मम्मी करेगी। तो दोस्तों हम लोग घर से निकल चुके हैं और बाहर बहुत ज़्यादा धूप भी हो रही थी। तो अब यहाँ से निकलेंगे, हम रिक्शा करेंगे यहाँ से। और यहाँ पे इन दोनों को देखियो कैसे मज़े से घूम रहे हैं। हमारा बिल्कुल प्लान नहीं था, आज अम्मी ने जीत किया जैसे हम गए। और यहाँ पे मैं रिक्शा मिल चुका था, तो हम यहाँ से रिक्शे में मेट्रो स्टेशन तक जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे हम कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन में आए थे। तो यहाँ के हाल तो हमेशा यही चीज़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे, क्योंकि ये मेन स्टेशन है। यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा लाइनें जाती है, बहुत ज़्यादा, मतलब आप यहाँ से ही अलग अलग रूट निकलती है। और ये हमारा बस अड्डा भी है यहाँ पे, जहाँ के लिए हमारे यहाँ की बस निकलती है, काफ़ी जगह की बस निकलती है। और यहाँ पे हम आ गए थे जोरबाग मेट्रो स्टेशन में। यह बिल्कुल खाली था, बढ़िया लग रहा था मुझे। जहाँ भी जाओ ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और भीड़ में सर दर्द हो जाता है ना, तो यहाँ पे अच्छा लग रहा था खाली खाली। अब बाहर निकल के देखते हैं क्या सीन है। तो जब मैं बाहर आई तो उसके पापा यहाँ पे ऑटो ढूंढ रहे थे, ऑटो में जाएंगे हम लोग यहाँ से। तो बड़ी मुश्किल पे हमें यहाँ पे ऑटो मिल गए हैं, तो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं ऑटो में। हम तीनों के तीनों बैठे हुए हैं, तीनों नहीं चारों बैठे हुए हैं, अवनी भी है साथ में। तो हम लोग निकल चुके हैं और हम लोग अब वहाँ पहुँच चुके हैं। और आप नाम पढ़ के आपने देख लिया होगा कि हम कहाँ आ रखे हैं। हम आ रखे हैं लोधी गार्डन, और यहाँ मैं पहली बार आ रही हूँ। तो मैंने बस यहाँ के बारे में सुना है, गूगल पे देखा था मैंने कि ये जो लोधी गार्डन है ये 90 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है, मतलब पूरे एरिया में फैला हुआ है 90 एकड़ में। तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब देखते हैं अंदर जाके कि कैसा है यहाँ पे। और ये दोनों तो चले गए अंदर, क्योंकि अवनी का फेवरेट है पार्क घूमना, और बच्चों के लिए अच्छा भी है, इसलिए अपने लोगों ने यहाँ का प्लान बनाया है ताकि इसे भी इंजॉय हो जाए और हम लोग भी थोड़ा नया एक्सपीरियंस देख लेते हैं हम लोग, है ना। दोस्तों हम लोग अंदर आ चुके हैं और काफ़ी हरियाली है और धूप भी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब अंदर देखते हैं क्या चीज़ है। अभी मैं पहली बार आ रहे हैं हम लोग यहाँ, तो हमें एक्सपीरियंस नहीं है कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब देखते हैं अंदर जाके कि क्या क्या दिखता है वहाँ पे। मेरे साथ श्रेया भी आ रही है, तब चलते हैं हम अंदर। तो जैसे हम लोग अंदर आए तो सबसे पहले हमें एक मकबरा दिखा, मकबरा। और फिर मतलब दूर से देखा, अभी हमने पास तो हम गए नहीं है। तो हम लोग जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें दिखा क्या, हर्बल गार्डन। तो मैंने हर्बल गार्डन कभी देखा नहीं, इसलिए मैं जा रही थी देखने के लिए कि कैसा है क्या है। तो अब जाते हैं अंदर को। और यहाँ पे ना अवनी और उसके पापा और श्रेया तो आगे निकल गए हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है हरियाली। तो ये आ गया था लाजवती। तो ये लाजवती का पौधा था, दोनों तरफ से वही था, अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहे थे। ये था पत्थरचट, तो ये भी बढ़िया लग रहा था। और कुछ तो मतलब ऐसे थे यहाँ पे, नाम ऐसे थे कि मुझे नहीं पता था कि कौन से पौधे हैं, क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं था। तो ये घृत कुमारी, ये भी मैंने सुना हुआ है, घृत कुमारी देखे हुए भी है। और ये था कालमेघ, पता उसमें मैंने कालमेघ नहीं देख रखे हैं, नाम भी नहीं सुन रखा था, मैं यही देख रही थी कालमेघ। फिर आगे हम गए तो ये तो पता है सबको, अजवाइन का पत्ता है। और अजवाइन तो हम लोग खाते ही हैं, घर में रखते ही है ना, पौधा नहीं रखेंगे पर अजवाइन तो हम लोग रखते ही है ना। और ये था गुड़मार, गुड़मार भी हमने देखे हुए, मैंने मतलब देखे हुए हैं गुड़मार, और नाम भी सुना हुआ है। काफ़ी बड़ा था ये, मतलब मैं अगर पूरी वीडियो बनाती तो मतलब पूरा ब्लॉग ही ख़त्म हो जाता। तो ये था कपूर तुलसी, कपूर तुलसी, तुलसी तो खैर सबके घर में रहती है, अलग अलग प्रकार की, श्यामा तुलसी, कपूर तुलसी, काफ़ी नाम होते हैं इनका। तो ये थी कपूर तुलसी, बहुत ज़्यादा थी, बहुत सुंदर लग रही थी दोस्तों यहाँ पे। और दोनों तरफ से फैल रखी थी ये। और यहाँ पे अवनी का तो अलग ही चल रहा था, फ़ोटो वगैरह लगी हुई थी वो।
और यहाँ पे था ये क्या था, सफ़ेद कचनार। तो ये था सफ़ेद कचनार का बड़ा सा पौधा था, ये पेड़ जैसा बन रखा था। ये मैंने ये नाम भी पहली बार सुना है और मैंने देखा भी पहली बार। और दोस्तों ये जो हमारे घर में होते हैं, हमारे गाँव में, ये हल्दी है। मेरी मम्मी मेरी सास सब लगाते हैं ये, तो ये तो मुझे पता था कि ये हल्दी है। तो उसके बाद हम आगे जा रही थी मैं, तो गौरी तुलसी। तो तुलसी तो पता है आपको कई प्रकार की होती है। और यहाँ पे था नार का पौधा था, मैंने कभी देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं, और अगर देखा भी होगा तो मुझे नाम नहीं पता है। तो यहाँ आके मुझे अलग ही एक्सपीरियंस मिला इन सब चीज़ों का, क्योंकि अर्बन लाइन के बारे में हम लोगों को इतना पता नहीं रहता है ना। तो यहाँ पे धतूरा का भी पौधा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे। धतूरा तो हम लोगों को पता है, और ऊपर से मैं तो मतलब शिव जी के बारे में तो काफ़ी जानती हूँ, शिव जी की भक्त हूँ मैं। और मैं जब आगे जाती यहाँ पे आता है शरीफा का पेड़, ये भी मैंने नाम सुना हुआ है, मैंने देखा हुआ भी है। मुझे याद नहीं है कहाँ पर मैंने नाम सुना हुआ था ये। तो मैं ना आगे आगे जा रही थी, तो ये कह रहे भाई वापस आ जा। बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, यहाँ पे इतना नहीं घूम सकता, यहाँ पे एक ही दिन में नहीं घूम सकते मतलब इंसान, है ना। तो यहाँ पे मैं जा रही थी और मेरे पतिदेव यहाँ अपना कर्तव्य निभाते हुए मेरी बेटी को मेरा हैंडबैग लेके जा रहे थे। ये हमेशा यही पकड़ते हैं सब कुछ। तो दोस्तों अब हम लोग आगे जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। कुछ थोड़ा नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए ये चीज़ें, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है। और यहाँ पे ना धूप भी होने लग गई है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पेड़ पौधे कम है। तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई पुल टाइप में बना हुआ था, और यहाँ पे मेरी अवनी की चल रही है फोटोग्राफी। और उसके पापा उसके फोटोग्राफर बने हुए हैं। उसके बाद हम आगे गए तो यहाँ पे एक नहर जैसी बनी हुई थी, शायद यहाँ पे पानी रहता था पहले। एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकती हूँ कि क्या है ये चीज़ें, बट मुझे लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा था कि पानी की तरह बहाव, पानी का नहर आता है ना, तो वैसे ही टाइप में था कुछ। और यहाँ पे दिखा हमें नज़दीक में मकबरा, काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब पूरा गार्डन की तरह सुंदर लग रहा था। और यहाँ मेरी अपनी को देखो, हेलो कर रही है यहाँ पे सबको। तो अब मैं सोच रही थी अब चलो अंदर चलते हैं मकबरा देखने के लिए। दिल्ली में तो काफ़ी मकबरे हैं, बट काफ़ी मतलब पुरानी चीज़ें अच्छी लगती है, मतलब है ना। तो ये सुंदर सा लग रहा था ये मकबरा। और मैंने ना जहाँ तक दोस्तों इसके बारे में सुना है, तो यहाँ पे 4 मकबरे हैं। तो ये है, पहला था कि मोहम्मद शाह का मकबरा था, और दूसरा था सिकंदर लोदी का मकबरा था, और शीशा गुंबद का मकबरा, और एक बड़ा गुंबद भी था यहाँ। तो हम लोग सब जगह तो नहीं घूम पाए, मैंने एक ही देखा, क्योंकि काफ़ी थक गए थे हम लोग। तो मैं ये देख रही थी ध्यान से कि यहाँ क्या है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। ये पुरानी चीज़ तो खैर अच्छी लगती है, और इतनी मजबूत रहती है। हम आजकल के मकान बनाए और टूट जाते हैं, लेकिन ये उस टाइम के थे, इतनी मजबूती से बनाए गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, अच्छा लग रहे थे। और हम लोगों ने काफ़ी पूरी जगह घूम लिया थे हम लोग वहाँ पे। और यहाँ पे अपनी अंदर इंजॉय कर रही, काफ़ी लोग अंदर से यहाँ देख रहे थे। और दोस्तों यहाँ पे ना ये बेचारे क्या, हमें पता नहीं है ये क्या है। और इसके पापा ये कह रहे थे यहाँ पे मम्मी रहती है, कॉफिन रहती है, ये कॉफिन है। तो एग्जैक्टली हमें नहीं पता है क्या चीज़ है। और यहाँ मैं आपको ऊपर दिखा रही, बड़े ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, और काफ़ी टूरिस्ट लोग भी आ रखे थे यहाँ पे। और अम्मी तो फुल इंजॉय पे लगी हुई थी यहाँ पे उछलने पे, और ये बार बार वहाँ पे जा रही थी, उसके पापा बार बार मना कर रहे थे वहाँ के लिए। तो उसको तो खैर बच्चों को नहीं पता रहता है ना कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो ये अंदर से इतना सुंदर लग रहा था घूमने के लिए, मतलब काफ़ी अच्छी जगह है ये, काफ़ी पुरानी है, काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये जगह। तो हम लोग बाहर आए थे, तो यहाँ पे श्रेया और उसके मामा कहते चलो आगे बैठ जाते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग थोड़ा आगे निकल गए थे बैठने के लिए, तो हम लोग आगे जा रहे थे। यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए थे, यहाँ पे अच्छा लग रहा था, वैसे शांति से बैठे हुए थे यहाँ पे, इंजॉय कर रहे थे सबके सब। तो हम लोग निकल गए नीचे के लिए, तो हम यहाँ पे बैठेंगे अब। और मेरी अपनी यहाँ पे लगी हुई थी अपनी फ़ोटोज़ खिंचवाने पर, हम वहाँ से बाहर निकल चुके हैं। अब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं, आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी हरियाली लग रही है, पार्क की तरह है ये, सुंदर पार्क लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं शांति से। ये मेरी है ब्लॉगर वाली लड़की। फ्लावर गार्डन यहाँ पे ना बड़ा सुंदर सा हार्ट बना था, डेकोरेट किया हुआ था फोटो वोटो खिंचवाने के लिए। जब हम अंदर जा रहे थे वहाँ पे बहुत सुंदर फ्लावर वगैरह भी लगे हुए थे, तो शायद ये फ्लावर्स का ही था मेरे ख्याल से जब हम लोग अंदर गए थे। तो यहाँ पे काफ़ी लोग फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे, पौधे लगा रहे थे वहाँ पे छोटे छोटे से। तो वो देख रहे थे हम लोग यहाँ पे।
काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया हुआ था ये जगह। फार्म हाउस की तरह आता है, फार्म हाउस होता है ना जैसे अंदर पौधे लगाए थे वैसे ही कुछ था यहाँ पे अंदर। तो यहाँ पे फ्लावर भी थे, पूरा अंदर सजा रखा था, बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई ये जगह। और यहाँ पे ट्रॉफ़ी वगैरह शील्ड वगैरह रखी हुई थी यहाँ पे, पता नहीं किन की थी, शायद होगा किसी ने यहाँ पे मतलब काम वाम करवाया होगा, ये चीज़ें होगी तो शायद उनकी शील्ड वगैरह थी यहाँ के लोगों की। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, यहाँ पे काम बहुत अच्छा कर रखा था यहाँ पे, है ना। तो अब हम नीचे जा रही थी मैं यहाँ पे, इसके पापा ये तो निकल चुके थे आगे के लिए। तो जब मैं नीचे जा रही थी तो यहाँ पे एक अजीब सा मतलब तालाब टाइप, मतलब ऐसा लग रहा था यहाँ पे शायद पानी रहा होगा पहले भी, बारिश के टाइम पे रहता होगा, बारिश का पानी रुका रहता होगा, है ना। तो जब हम आगे जा रहे थे तो यहाँ पे ना 2 पक्षी थे, पता नहीं कौन से, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो मैं यहाँ पे आगे जा रही थी देखने के लिए, डर भी लग रहा था। और यहाँ पे ना पक्षियों की इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, पार्क में तो खैर होती क्योंकि पेड़ पौधे जहाँ होते वहीं पक्षी वगैरह रहते थे, बहुत ज़्यादा आवाज़ें कर रही थी, बहुत ज़्यादा पक्षी थे। हमें दिखे तो नहीं लेकिन आवाज़ें सुन के पता चल जाती है कि पेड़ों के अंदर में है। और दोस्तों एक मकबरा ये भी था, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे 4 मकबरे हैं, तो एक मकबरा ये भी था, लेकिन हम लोग वहाँ गए ही नहीं क्योंकि काफ़ी लेट हो जाते इतना घूमते फिरते। तो मैं यहाँ पे हरियाली वगैरह देख रही थी, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे ये पूरा एरिया। और यहाँ पे एक भैया पता नहीं कौन थे, गिटार बजा के गाना लगा रहे थे। तो इसके पापा कह रहे थे जा वहीं पे जाके वीडियो बना दे। मैंने कहा नहीं भाई लेट हो जाएंगे, अभी घर भी जाना है। तो फिर हम आगे गए तो यहाँ पे ना यहाँ पे जैसे लकड़ी का कुछ बना हुआ था, तो मुझे ये लगा ये झोपड़ी पट्टी है जैसे गाँव में होता है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई थी तो देखा मैंने कि सिर्फ ऊपर से हैं, तो फिर भी मतलब प्यारा लग रहा था। तो हम लोग यहाँ से गए और यहाँ पे अवनी का आ गया फेवरेट चीज़, एक्सरसाइज इसकी फेवरेट है। मतलब आते टाइम हमने देख लिया था, इसको नहीं दिखाया क्योंकि ये फिर स्टार्ट हो जाती तो हम लोग घूम नहीं पाते ढंग से। और मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था यहाँ आने का, बट इसकी वजह से आना पड़ा। दोस्तों अवनी कर रही है एक्सरसाइज अपने पापा के साथ, और मैं और श्रेया यहाँ पे कर रहे हैं रेस्ट, क्योंकि हम लोग बहुत थक गए हैं, काफ़ी घूमे, काफ़ी बड़ा पार्क है तो काफ़ी जगह घूमे हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी ना 2-3 चीज़ें और हैं यहाँ घूमने के लिए, पर अभी हम गए नहीं हैं वहाँ। और अगर टाइम होगा तो जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि टाइम भी 5:30 हो गया है। तो फिर अब देखते हैं कितना अपनी यहाँ पे कितना टाइम लगाते हैं, उसके हिसाब से हम अपना प्लान बनाते हैं कि कब जाएंगे हम लोग घर पे, है ना। तो अब देखते हैं कब तक करते हैं ये लोग। और यहाँ पे ये दोनों लगे हुए थे एक्सरसाइज करने पे, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये दोनों के दोनों यहाँ पे जा रहे हैं एग्जिट की तरफ से। अब हम बाहर निकलते हैं, टाइम भी बहुत हो गया है और अंधेरा होने वाला भी है ना। कल इन्हें जाना भी है तो उसकी भी तैयारी की, पैकिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर रखा हमने। तो हम निकलते हैं घर के लिए। और जब हम पार्क से बाहर निकले तो खाने का बड़ा मन कर रहा था, कुछ था नहीं, तो यहाँ पे पकोड़े थे, हम लोगों ने वही खाए, मैंने, श्रेया ने, अवनी ने भी खाए थोड़े से। तो दोस्तों हम लोग मेट्रो स्टेशन पहुँच गए थे, जो इसके नियर बाय का था, जो जोरबाग है। और जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमारी मेट्रो छूट गई थी, हमें थोड़ा सा लेट हो गए थे हम। दोस्तों हमारी एक मेट्रो तो छूट गई है, अब दूसरे भी आएगी, पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसको। तो अब यहाँ पे हम बैठ के वेट कर रहे हैं, बहुत थकान भी लग हुई है। और मुझे सब्ज़ी भी लेनी है मार्केट से, पता नहीं चलने की भी हिम्मत नहीं आ रही है सच में। तो अब देखते हैं, पहले ट्रेन आ जाए उसके बाद हम लोग यहाँ से भी निकलते हैं। तो वहाँ पे देखते हैं, मार्केट से मैं सब्ज़ी लेके ही जाऊँगी। यहाँ पे हमारी मेट्रो भी आ चुकी है। फिर यहीं कश्मीरी गेट में आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, यहाँ हमेशा लगी रहती है दोस्तों, कोई नई बात ही नहीं है। तो हम लोग शादरा मेट्रो स्टेशन पहुँच चुके हैं, उसके बाहर यहाँ पे सब्ज़ी मंडी लगी रहती है और मुझे सब्ज़ी लेनी थी, इसलिए हम लोग यहाँ पे मतलब देख रहे थे। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ सब्ज़ी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से गई भी नहीं थी मंडी, तो मुझे लेनी तो है सब्ज़ी। तो अब देखते हैं क्या लेती हूँ। तो हम सब्ज़ी लेके आ रहे थे, तो यहाँ बाहर रोड में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक लगी हुई थी, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं घर पे और बहुत ज़्यादा थकावट लग गई है। और श्रेया भी घर जा चुकी है, उसको भी कल इंस्टीट्यूट जाना था तो इस वजह से वो घर चले गई है। तो अभी हम लोग जब मेट्रो से आए थे तो वहाँ पे हम लोगों ने रिक्शा करना था, बट मुझे सब्ज़ी लेनी थी, जैसे हम लोगों ने रिक्शा नहीं किया, हम लोग वहाँ से पैदल आए हैं। तो अभी जैसे मैं घर आई तो मतलब मेरे कपड़े भी थे छत में, मैं कपड़े लेने चले गए। इसके बाद सब्ज़ी भी मैंने चढ़ा दी है, क्योंकि मैं एक बार बैठ गई तो मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं करता, है ना। तो आज काफ़ी मज़ा आया वैसे तो पार्क में, काफ़ी इंजॉय किया अपनी ने भी, हम लोगों ने भी, कि हम वैसे हम कहीं घूमने जाते थे वो चीज़ जगह हम काफ़ी पहले जा रखे होते तो हमें पता होता है ये चीज़ें वो चीज़ें, लेकिन आज हम लोधी गार्डन गए थे तो वहाँ हमें पता नहीं था, हम लोग पहली बार गए थे, तो इसलिए आज काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया हम लोगों ने दोस्तों।
तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा दोस्तों। आपसे फिर मुलाकात होगी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि दोस्तों।